हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी अब जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, चुनावी बिगुल बिहार का बस आज शाम 4 बजे का इंतजार और तारीखों का ऐलान होगा। हमने अभी तक महागठबंधन की तैयारियों पर बात की, लेकिन जो इस वक्त सत्ता में है वो एक अपर एज में है। इतनी सारी योजनाओं का ऐलान किया गया, तो वो ताकत किस तरह से काम करने वाली है सरकार के लिए? और सत्ता पक्ष के लिहाज से बात करें तो निश्चित तौर पे जो उनका यूएसपी जिसे कहें उसमें 3 चीज़ें रहेंगी। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी, उनका अपना करिश्मा, जो कि सत्ता पक्ष के लिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड रहेगा। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार की अपनी स्थिति, भले ही उसमें ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के दौर में या मीडिया के सेक्शन में या पढ़े लिखे एक तबके में उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं जाहिर की जाती हों, लेकिन जो उनका अपना वोट बैंक है उसके चलते उस पर कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है। और तीसरी चीज़ की, जैसा आपने बताया कि बेनिफिशरी स्कीम, जिस प्रकार से इतनी बड़ी धनराशि के साथ, जैसे पहले से जो योजनाएं चल रही थी उसमें उन लोगों की कई योजनाओं की धनराशि दोगुनी कर दी गई, महिलाओं के खाते में इतना बड़ा अमाउंट कर दिया जाना, ये सारी चीज़ें चुनाव में पे करेंगी ही करेगी। कई सारे राज्यों में हमने देखा, झारखंड के चुनाव को आपने देखा कि हेमंत सोरेन इसी दम पे उस चुनाव को निकाल के लेके चले गए थे, जबकि एंटी इनकमेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। तो उस कंडीशन से सत्ता पक्ष इन 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बैंक करेगा। पटना में जो उनकी बीजेपी के हिसाब से अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें जो अभी मौजूदा सीटें हैं, जो कि बीजेपी की विनिंग सीटें हैं, उन पर अभी बातचीत हुई है। हारने वाली सीटों पर भी बातचीत नहीं हुई है। दूसरी एक समस्या उनके लिए रहेगी एलजेपी चिराग पासवान के साथ सीटों को लेकर एडजस्टमेंट। उसमें सिर्फ संख्या का मसला नहीं है, बल्कि कौन सी सीट चाहिए, कौन सी सीट देनी है, वो एक मसला ज़रूर है। और जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से अभी भी वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। तो उसमें अब उम्मीद की जाएगी आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। रह गई बात चुनाव के फेज़ की, तो संभावना इस बात की ज़्यादा रहेगी कि शायद 2 चरण में इस चुनाव को कराया जाए, क्योंकि सभी दल इस बात पर सहमत है कि कम से कम फेज़ में चुनाव होने चाहिए और जेडीयू तो एक फेज़ में ही चुनाव चाह रही है। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या करता है।